हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स के ऊपर और डिटेल में आपको समझा रखा है कि कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन के टाइम पे कौन सा जो एंटीबायोटिक है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो वीडियो के अंदर आपको एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स के ऊपर डिटेल में तो जानने को मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ बैक्टीरिया के बारे में भी डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है, जिससे आपको पता लग पाए कि कौन सा वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो क्या कॉज कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर जा करके। जैसा कि जब भी इकोलाई आपके बॉडी के अंदर आता है तो आपको डायरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर क्लेबिसिला निमोनिया जब आता है तो वो निमोनिया फैलाता है। इसी तरीके से हर एक बैक्टीरिया जो है वो अपना अपना प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंटर होने के बाद हमारे बॉडी में। तो बैक्टीरिया के साथ साथ एंटीबायोटिक्स के बारे में भी दोनों ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये एंटीबायोटिक हम क्यों दे रहे हैं इस बैक्टीरिया इन्फेक्शन में। तो मेरा नाम हुसैन है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होता क्या है? तो एंटीबायोटिक्स का काम होता है कि जो ये बैक्टीरिया आप देख रहे हो ना, इसको किल करें, इसको रोकें, इसके इन्फेक्शन को। अगर जो बैक्टीरिया है ये किल हो जाए या इनके ग्रोथ को रोक दिया जाए तो जो इसका इन्फेक्शन है ना वो ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस बस इनका ये है, ये देख रहे हो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जो इनका सेल वॉल होता है, बस इसी का डिफरेंस होता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इकोलाई आ गया, सीडोमोनास एरोगेनेसा, क्लेबिसिला निमोनिया, यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, एंटेरोबैक्टर क्लोसी हो गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ गया स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया, एंट्रोकोकस फाइकेलिस, लिस्टेरियम मोनोसाइटोजेनिस और यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम मैरिनम और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ गया। तो इसी के बारे में समझेंगे कि आखिर एक-एक जो बैक्टीरिया है जैसे इकोलाई है वो क्या करता है। तो जब भी ये बॉडी के अंदर आता है तो डायरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एब्डोमिनल पेल्विक इन्फेक्शन कॉज करता है। ऐसे ही जो सीडोमोनास एरोगेनेसा जो है वो आई ईयर इन्फेक्शन, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो हर एक बैक्टीरिया का अपना रोल होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो इसी तरीके से जो एंटीबायोटिक है ना, ये भी बटा हुआ है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, एक नैरो स्पेक्ट्रम में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को किल करे, और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो सिर्फ और सिर्फ या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करेगा या फिर ग्राम पॉजिटिव के कुछ बैक्टीरियाज को किल करेगा। दोनों को नहीं किल करेगा कि इसके भी 3-4 बैक्टीरिया को वो किल कर रहा है, इसके भी, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाता है फिर। तो आते हैं थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि है स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया, जो कि सेप्सिस एक ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है। इसी तरीके से एंडोकार्डिटाइटिस और निमोनिया। एंडोकार्डिटाइटिस यानी जो आपका हार्ट का वॉल होता है ना, डोर्स जो ब्लड का आना जाना करते हैं, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। इसी तरीके से एल मोनोसाइटोजेनिस हो गया, या ई फाइकेली जो यूटीआई, आरटीआई, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, टीबी की बीमारी। तो आते हैं अब एंटीबायोटिक्स के बारे में समझते हैं कि अब आपका जो डाउट्स है वो सारे क्लियर होंगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? एक फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की ड्रग होता है जिसके ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि दोनों ही तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें यूटीआई, यूटीआई कौन कॉज कर रहा था? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एंटेरो कोकस फाइकेलिस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा जो यूटीआई है वो यहाँ पे ई क्लोसाई यानी एंटरबैक्टर क्लोसी जो कॉज कर रहा है, इन दोनों ही तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम करता है। उसके साथ साथ निमोनिया कौन कॉज कर रहा है? तो निमोनिया यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो निमोनिया कॉज कर रहा है, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को ठीक कर रहा है। टाइफॉइड फीवर जो कि सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, तो बोन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन सभी को ठीक कर रहा है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये आ गया। इसी तरीके से सेफेक्सिम अगर हम बात करें तो ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन क्लास के ड्रग होता है। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है, जो कि ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, यूटीआई जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया को किल कर रहा है। वहीं पे एमॉक्सिसिलिन के बारे में बात करें तो ये आ गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में। कैसे? वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, यूटीआई, वॉन्ड इन्फेक्शन, ये जो होते हैं ये कौन कॉज करता है? तो ये जो है ई फाइकेलिस यानी एंट्रोकोकस फाइकेलिस कॉज कर रहा है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, और जो
यहाँ पे आपने देखा थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है अमोक्सिसिलिन मेनली एंटेरोकोकस फेकलिस पे काम करता है। उसके साथ साथ जो दूसरे बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव में ही आते हैं ना, उन्हीं के खिलाफ ये काम करता है। तो इसी तरीके से ये एक उसमें आ जाता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आ जाता है। बात करें एजिथ्रोमाइसिन, तो ये एक मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक में आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि लंग इन्फेक्शन, गोनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में काम करता है ये। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि आखिर स्किन इन्फेक्शन कॉज किसने किया है। तो स्किन इन्फेक्शन जो है एंटेरोकोकस फेकलिस ने कॉज किया है। इसी तरीके से नोज इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन किसने कॉज किया, लंग इन्फेक्शन किसने कॉज किया। तो उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, मतलब उस बैक्टीरिया के खिलाफ ये एंटीबायोटिक अच्छा साबित होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है ना, ये अभी मैंने आपको बताया था ये एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन जो होता है ना, ये पेनिसिलिन लाइक एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो ये भी जो है उसी में काम आ जाता है, एंटेरोकोकस फेकलिस में, जो कि ईयर इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन, आरटीआई हो गया या फिर मेनिंजाइटिस हो गया। सो नेक्स्ट बात करें वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन ये भी एक जो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, जो कि इंटेस्टाइनल यहाँ पे इन्फेक्शन आप देख लो, या फिर स्किन इन्फेक्शन देख लो, या फिर एंडोकार्डिटाइटिस यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, उसके खिलाफ बहुत ही अच्छा इसका रोल होता है। तो अभी तक आपको सिर्फ समझ आ रहा था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने देख लिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जो नैरो स्पेक्ट्रम है वो देख लिया, लेकिन अभी तक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ कौन से एंटीबायोटिक काम कर रहे हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल सेपोडॉक्सिन देख लेते हैं, सिफेलोस्पोरिन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी थर्ड जनरेशन में आता है। जो जैसा कि सेफेक्सिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम था, तो ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा क्योंकि सेम क्लास में आ रहा है। सो ये भी जो है टाइफॉइड फीवर, ईयर इन्फेक्शन, एक बार आप कमेंट करके बता सकते हो कि टाइफॉइड फीवर कौन कॉज करता है, कौन सा वो बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है। इसी तरीके से यूटीआई, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन जो है वो ठीक करता है। बात करें मेट्रोनिडाजोल। अब ये मेट्रोनिडाजोल आप देख रहे हो ना, आपने देखा होगा कि जब आपको लूज मोशन होता है उस टाइम पे मेट्रोनिडाजोल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो ये जो है ना डायरिया कंडीशन हो गया। डायरिया कौन कॉज करता है? इकोलाई। इकोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आता है। उसके साथ साथ ये क्या क्या ठीक करता है डायरिया के अलावा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, जो कि अगेन इकोलाई यानी एब्डोमिनल से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होता है ना, इकोलाई कॉज करता ही है। तो उसको ठीक करने का काम किसका है? मेट्रोनिडाजोल का। तो इस तरीके से जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा असरदार होता है। उसके साथ साथ ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है। ओफ्लॉक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोलोन क्लास के फर्स्ट जनरेशन ड्रग होता है। जैसे कि सेफेलोस्पोरिन था, वैसे ही ये ओफ्लॉक्सासिन हो गया, और ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी दोनों ही तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ असरदार होता है, जैसे कि टाइफॉइड फीवर, लंग इन्फेक्शन, यूटीआई और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी। नेक्स्ट बात करें रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है। आरटीआई, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, टॉन्सिल, चेस्ट इन्फेक्शन, तो ये भी जो है दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हमारे इस वीडियो का लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।